ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप ये सोचिए कि आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, 4-5 लोग आते हैं और एक फैमिली के ही सारे लोग होते हैं मान लीजिए, और उसमें से जिसे आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह, बाकी जो साथ में लोग आए थे वो उनके जानने वाले हैं, लेकिन आपके यहाँ आए हैं। अब होता क्या है, जैसे आप उनका जब स्वागत करते हैं तो आप कभी ऐसा करते हैं कि जिन्हें आप जानते होते हैं या जो आपके बहुत ज़्यादा करीब होते हैं या जिनसे आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं, वो आपके घर में आए तो उनको ही आप नाश्ता पानी कराएंगे या उनके ही हाल चाल पूछेंगे या उन्हें ही खाने के लिए कुछ देंगे, उन्हें ही पानी देंगे, बाकी लोगों से सिर्फ नमस्ते कर लेंगे या जो भी आप कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं? ऐसा ही करते हैं। शायद आप समझ भी गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल तो ये हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी पूरी फैमिली है, पूरा परिवार है, सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं, तो जो आपकी टेबल में हेड बैठे हैं, जो सबसे बड़े हैं या जो भी हैं, तो उनको ही खाना लगा दिया जाता है, बाकी लोगों को नहीं लगाया जाता है। बाकी लोग को ऐसे बैठा दिया जाता है और खाना ख़त्म होने के बाद में बोल दिया जाता है ठीक है जाइए, आप जाइए रेस्ट कीजिए। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। आई थिंक आप समझ भी गए होंगे। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम रहती है, आपकी भी प्रॉब्लम हो सकती है या हम लोगों में से किसी की भी प्रॉब्लम हो सकती है कि हमको डिजायर्ड जो रिजल्ट होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं कभी भी अपनी पूजा पाठ के। बहुत सारे लोगों की शिकायतें भी रहती हैं, कंप्लेंट्स रहती हैं कि हम पूजा पाठ बहुत करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी कहेंगे हम मंत्र जप भी बहुत करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी कहेंगे कि हम हर चीज़ करते हैं लेकिन हमको जो हमारे डिजायर रिजल्ट हैं वो नहीं मिल पाते हैं, जो हम चाहते हैं ऐसा हो ही नहीं पाता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका कारण एक ये भी हो सकता है कि जब भी हम भोग या प्रसाद अर्पित करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप ऐसा करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि जब भी भोग अर्पित करते हैं तो अपने इष्ट देव को जैसे उन्होंने अर्पित कर दिया। जैसे आज मंगलवार है तो मंगलवार वाले दिन उन्होंने हनुमान जी को अर्पित कर दिया, या शुक्रवार वाला दिन है तो उन्होंने लक्ष्मी माँ को अर्पित कर दिया, बाकी देवों को अर्पित नहीं किया। तो हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। देखिए, आपने अपने घर में, अपने मंदिर में सभी देवताओं को स्थान दिया है। सभी का अर्थ यह है जिन देवताओं को आपने स्थान दिया है, आप ऐसा समझ लीजिए। जैसे आपने भगवान भोलेनाथ की भी वहाँ पे फ़ोटो रखी है, आपने हनुमान जी की भी रखी है, आपने माता लक्ष्मी की भी रखी है, आपने गणेश भगवान की भी रखी है, आपने श्री कृष्णा की भी रखी है, आपने माता सरस्वती की, माता काली की, मतलब जो भी देवों को आप पूजते हैं आपने वहाँ पे फ़ोटो रखी है। लेकिन आज मंगलवार दिन है तो आपने क्या किया? प्रसाद लेके आए, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा दिया। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आप प्रसाद चढ़ाते हैं या भोग अर्पित करते हैं तो सभी देवताओं को थोड़ा थोड़ा भोग अर्पित कीजिए। आप लाए भले हनुमान जी के नाम से हैं, वो बात आपकी सही है, करेक्ट, आपका जो इंटेंशन है वो क्लियर है, लेकिन इंट्यूशन भी क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर इसलिए होना चाहिए कि आप जो भी भोग लेके आए हैं उन्हें आप सभी को देंगे। जैसे आपने हनुमान जी के लिए नाम से लेके आए तो उनको तो अर्पित किया ही है आपने, लेकिन साथ में जो देवता हैं उनको भी अर्पित कीजिए। सभी को भोग अर्पित कीजिए। भोग अर्पित करने के बाद में सभी को जल भी अर्पित कीजिए। भोग अर्पित जब करते हैं तो उनका एक बार नाम लेते हैं। नाम लेने से एक बार उनका आवाहन हो जाता है कि हाँ देवता जी आप आइए, हे प्रभु आइए और आप ये भोग स्वीकार कीजिए। ये हो गया। दूसरा, जल अर्पित करते हैं तो इसी तरह से उनका नाम लीजिए, जल अर्पित कर दीजिए। मम भोगम समर्पयामि, मम जलम समर्पयामि। भगवान का नाम लेके ये अर्पित करिए। देखिए, आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको अच्छे परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। छोटी छोटी गलतियां होती जो हम नहीं समझ पाते हैं। देखिए क्या होता है, हनुमान जी से संबंधित जितने भी रिजल्ट आपको मिलने चाहिए वो तो हो सकता है आपको मिलने लगेंगे, लेकिन बाकी देवताओं से संबंधित जो रिजल्ट होते हैं हो सकता है वो ना मिल रहे हों। और क्या होता है कि आपके शरीर में हर तरह की एनर्जी होती है। जब एनर्जी आपकी इम्बैलेंस हो जाती है, इम्बैलेंस होने के साथ साथ क्या होता है कि जब आपकी एनर्जी इम्बैलेंस होगी तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होगी। जब आपकी एनर्जियाँ बैलेंस होने लगेंगी तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगती है। अब एनर्जी इम्बैलेंस कैसे होती है ये हम छोटी छोटी बातों से सीख सकते हैं या छोटी छोटी बातों से समझ सकते हैं। जैसे भोग अर्पित करने वाली बात हो गई थी,
और कुछ भी आप अर्पित करते हैं, धूप अर्पित कर रहे हैं, आप दीप अर्पित कर रहे हैं, आपके इष्ट देव हो सकता है हनुमान जी हों, लेकिन अगर आप दीपक जलाते हैं तो सभी देवताओं का नाम लीजिए कि हे हनुमान जी, पहले गणेश भगवान को, हे गणेश भगवान मम दीपम समर्पयामि, इस तरह से बोलते हुए सारे देवताओं को दीप अर्पित कीजिए। भले वो एक ही दीपक हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उससे क्या होगा कि आपका जो एक भगवान के प्रति अंतर मन से भाव रहता है वो क्लियर हो जाता है। दूसरा ये हो जाता है कि आपने ऐसा नहीं किया कि किसी का अनादर किया है। इससे जो देवता होते हैं वो प्रसन्न रहते हैं, और प्रसन्न रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको अपना आशीर्वाद देंगे ही देंगे, आपको अपनी लाइफ में रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।